अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है यूक्रेन वांट्स इंडिया टू होस्ट पीस समिट। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आने वाला समय देखिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा जब हमको चुनना होगा, एक तरफ यूएस यूक्रेन और दूसरी तरफ रशिया। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं वेट, पीएम मोदी जी रिसेंटली गए थे यूक्रेन में, जेलेंस्की से गले मिले, तो ये मामला खत्म हो गया ना। अब हमने दोनों पक्षों को बता दिया कि हम ओवरऑल पीस का सपोर्ट करते हैं, तो अब चुनने की बात कहाँ से आ गई? देखिए, इंडिया अब डीपली इन्वॉल्व हो चुका है इस इशू में। और पीएम मोदी जब यूक्रेन की कैपिटल कीव में गए थे हाल ही में, आपको पता होगा रशिया ने कीव में बॉम्बिंग करनी बंद कर दी थी उस दिन, और जेलेंस्की ने रशिया के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोली। जेलेंस्की ने यह तक कह दिया इंडियंस को कि देखिए व्लादिमीर पुतिन आपके देश की इज्जत नहीं करते, ना आपके प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं। इनका तर्क ये था कि जब मोदी जी रशिया गए थे उस वक्त पुतिन को यूक्रेन की बॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए थी। उससे साफ पता लगता है इनकी ये थ्योरी है कि पुतिन इंडिया की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। ये जो स्टेटमेंट है मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव है। और यूक्रेन ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा था कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस टूट जाएं। यूक्रेन ये बात ओपनली कह चुका है कि रशिया जो इंडिया के लिए रहा है लंबे समय तक, वो रोल यूक्रेन रिप्लेस करना चाहता है आने वाले भविष्य में। नाउ जेलेंस्की अब ठंडे बैठ चुके हैं, पीएम मोदी इंडिया में आ चुके हैं। अब फाइनली रशिया ने तसल्ली से एक प्रॉपर रिस्पांस दिया है। रशिया ने पहली बार रिएक्ट किया है पीएम मोदी की विजिट को टू यूक्रेन। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जो ये रिस्पेक्ट वाली ये जो कमेंट थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले रशियन गवर्नमेंट की जो स्पोक्समैन है, इन्होंने ये कहा कि देखिए पहली बात तो भारत एक इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड पावर है। ये स्टेटमेंट अगेन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ना, कॉमा फुल स्टॉप, आपने कौन सी बात को ज्यादा जोर देकर एम्फसाइज किया है, सब कुछ मैटर करता है। तो रशिया ने सबसे पहले तो जेलेंस्की का नाम लिए बगैर ये बात क्लियर कर दी है कि आप अगर रिस्पेक्ट की बात करें ना, तो ये हमारी रिस्पेक्ट है इंडिया के बारे में। दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट इंडिया, कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड पावर है आज के समय। और एक बार को यहाँ पे आपको सोचना होगा, रशिया ने ना बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई है अपनी स्टेटमेंट में, क्योंकि आज के समय यूक्रेन की मिलिट्री रशिया के कुर्स्क रीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा चुकी है। रशिया ने ओपनली ये कहा है कि अब यूक्रेन से बातचीत करने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, अब यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, रशिया बस ग्राउंड पे एक्शन लेगा। इस स्टांस के बावजूद रशिया ने यह कहा है कि पीएम मोदी की जो विजिट थी यूक्रेन को, इसे रशिया देखता है एक पॉजिटिव अटेम्प्ट कि मोदी जी ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि एक डिप्लोमेटिक अप्रोच से ये सारा इशू, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रशिया ने, मैं यहां पर कहूंगा, कंप्लीट मैच्योरिटी दिखाई है। कहीं से भी इन्होंने ये नहीं कहा कि पीएम मोदी को यूक्रेन जाने की आवश्यकता नहीं थी। जो भीष्म क्यूब्स इंडिया ने दिए हैं यूक्रेन को, ये देने की आवश्यकता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, सबके बीच में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दी है कि इनको उम्मीद है, ही बिलीव्स, कि इंडिया बहुत ही जल्द यूक्रेन पीस समिट, जो सेकेंड यूक्रेन पीस समिट है, ये होस्ट करेगा। आपको याद होगा पहला यूक्रेन पीस समिट ये होस्ट किया था स्विट्जरलैंड ने। यह समिट एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ था, क्योंकि पहली बात तो यूक्रेन की अजीब सी जिद थी कि पीस समिट होगा, शांति करने के लिए दुनिया भर के देश इकट्ठा होंगे, मगर इस पीस समिट में रशिया को इनवाइट नहीं किया जाएगा, जो अपने आप में आप कह सकते हैं एक बहुत ज्यादा अजीब सी डिमांड है। क्योंकि जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, युद्ध खत्म करने के लिए दोनों पार्टीज को ही बिठाया जाएगा और तभी जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। जब एक कंट्री कह दे कि ठीक है युद्ध खत्म करने पे बातचीत करो, मगर दूसरे कंट्री को बुलाओ मत, तो फिर वो पीस समिट सक्सेसफुल कैसे होगा? तो जो पहला यूक्रेन पीस समिट था, बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। इंडिया ने डिक्लेरेशन में भी कुछ भी पार्टिसिपेशन करने से मना कर दिया। अब जो सेकंड यहाँ पे यूक्रेन का पीस समिट है ना, जेलेंस्की चाहते हैं कि ये इंडिया होस्ट करे। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये समिट होस्ट करता है तो भारत में यूएसए के प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर, यूरोपियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, लीडर्स, ये सब इंडिया में आएंगे और एक बड़ा समिट होस्ट किया जाएगा, जहां पर प्राइमरली सिर्फ रशिया की निंदा की जाएगी। रशिया को इनवाइट ऑब्वियसली सेकेंड समिट में भी नहीं किया जाएगा। और अब देखना यह होगा
कि जेलेंस्की की जो ये डिमांड है कि इंडिया सेकेंड पीस समिट होस्ट करे, क्या इंडिया इस डिमांड को एक्सेप्ट करेगा या फिर हम कहेंगे कि देखिए ग्लोबल साउथ में कोई और देश है, उसे ये समिट होस्ट करना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यू नो व्हाट, इस वक्त यूक्रेन रशिया इशू से बिल्कुल दूर रहो, ना यूक्रेन का कोई समिट अटेंड करो, ना होस्ट करो, ना रशिया से भी यूक्रेन के बारे में इतनी बातचीत करो, देखिए इस टॉपिक को हम ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारत आज के समय कच्चा तेल क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा किस कंट्री से परचेज कर रहा है? आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं रशिया। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, इंडिया ने बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल परचेज किया है फ्रॉम रशिया। नाउ अब यूक्रेन क्या कर रहा है कि रशिया की जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप देखोगे रिसेंटली बहुत सारी वीडियो सामने आई है जहां पर यह दिखा है कि रशिया जहां भी अपना कच्चा तेल स्टोर करता है बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करने से पहले, क्योंकि देखिए रशिया का जो कच्चा तेल है ये प्राइमरली नॉर्दर्न एरिया से आता है, यहाँ से कच्चा तेल निकाल कर ये स्टोर करते हैं यहाँ पे रशिया के साउथ के रीजन में, और उसके बाद अगर मान लीजिए इंडिया या फिर कोई और कंट्री परचेज करना चाहता है रशिया का ऑयल, तो उनको क्रूड ऑयल के जो बैरल्स हैं उसमें ये तेल भेजा जाता है। तो यूक्रेन सिंस देखिए इंडिया को या बाकी कंट्रीज को रशिया का तेल परचेज करने से रोक नहीं पाया, अब यूक्रेन क्या कर रहा है कि जो भी स्टोर्ड ऑयल है रशिया का इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इससे इवेंचुअली होगा क्या, तेल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यूक्रेन के पास देखिए वेपन्स लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, इनके पास F-16 फाइटर जेट्स हैं, ये धीरे धीरे रशिया की जो टेरिटरी है ये भी कब्जा रहे हैं। और अगर यूक्रेन ने बड़े स्केल पर रशिया की ऑयल स्टोरेज को डैमेज कर दिया तो इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे भी होगा। तो देखो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग चाहेंगे कि जो सेकेंड रशिया यूक्रेन पीस समिट है क्या ये इंडिया होस्ट करे? क्या आप मानते हैं कि हम में वो इतनी डिप्लोमेटिक पावर है कि हम दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को, यूक्रेन को और साथ ही साथ यूक्रेन को मनाकर रशिया को भी एक समिट होस्ट करवा दे जिससे ओवरऑल इस वॉर में पीस हो सकता है? या फिर आप मानते हैं कि नहीं, रशिया ने ओपनली कह दिया है कि अभी यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि अब ये लोग रशिया पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर आपके हिसाब से, क्या इंडिया को ये पीस समिट होस्ट करना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इस आइडिया से दूर रहो। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं अनअपोज्ड? कोई इनके सामने खड़ा नहीं हुआ, आसानी से ये चुने गए द न्यू चीफ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सौरव गांगुली, जय शाह, एन श्रीनिवासन या फिर कपिल देव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। स्टडी IQ के जो 2025 के बैच है, सभी बैचेस ये इस महीने के अंत में खत्म हो जाएंगे। अगले महीने बड़े चेंजेस किए जाएंगे, तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने का टाइम अब लिमिटेड बचा है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आखिरी के 3 दिन हैं इस महीने के 29th, 30th एंड 31st, आप एक मैसिव डिस्काउंट पर स्टडी IQ के बैच में कर सकते हैं एनरोल। इसके बाद देखिए 2025 के बैचेस समाप्त हो जाएंगे, कोई भी 2025 का बैच सामने नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रतिज्ञा प्लस बैच। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, और आपने एक बात नोट करी होगी, यूजुअली आप अगर यहाँ पे कोड लगाते थे तो ये प्राइस बन जाता था 25,000 के आसपास, बट इन 3 दिनों में आखिरी के जो 3 दिन है 2025 बैचेस के, यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है। 24,000 के प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। वैलिडिटी होगी इस कोर्स की 30 महीने की। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप जो एंश्योर करेगी कि कोर्स परचेज करने के बाद आप बस सो ना जाएं कि हाँ कोर्स ले लिया, बस तैयारी होती रहेगी। यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि आप इस कोर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें, क्लासेस को रेडिली अटेंड करें, और ऑब्वियसली स्टडी IQ आपको एक प्रिपरेशन बॉक्स भी देता है जहाँ पे आपको स्टडी IQ के ब्रांडेड मैप्स, स्टडी IQ की ब्रांडेड नोटबुक्स, ब्रांडेड पेन्स, उसके अलावा वेरियस और एकेडमिक बुक्स जिसमें पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वेरियस टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो सीधा जो ये अमाउंट है 24,000 का, ये भी आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा और फिर हम मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा, ये जो 3 दिन है 29, 30, 31st, लास्ट डेज ऑफ स्टडी IQ's 2025 बैच। इसके बाद मैसिव चेंजेस आने वाले हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई,
इस वीडियो से ना यही साबित होता है कि भाई अमेरिका जो है ना वो असल में पीस चाहता ही नहीं। हाँ जी। वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है रशिया को कमजोर करना। और अब जो उन्होंने चाल चली है, ये भाई साहब रशिया का एरिया और कब्जाया जाएगा। बस वो उनका एक पंजाबी में इस तरह करके ना एक मिसाल देते हैं, थल्लू थल्लू खाई जाओ उतू रोला पाई जाओ। हाँ जी। कि वो ना अब एक तरह से दुनिया को यही ये दिखा रहा है दिखाओ कि भाई हम पीस पीस चाहते हैं। रशिया जो है वो अग्रेशन दिखा रहा है, हम पीस चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रियां रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएं। जी। मकसद भाई साहब उसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो रशिया को कमजोर करना है। ना उसको भाई साहब कोई ज़ेलेंस्की से प्यार है, ना कोई यूक्रेन से प्यार है। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद हथियार है बेचने से प्यार एक है। तो भाई अपने दुश्मनों को कमजोर करने से भाई उसको प्यार है। आप- आज हथियारों के मामले में अगर कोई अमेरिका का टक्कर का था तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया था। जी ऐसी बात और है। देख रहे हैं कि भाई उसके साथ इतने ज्यादा सैंक्शन लगे, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन मुकम्मल तौर पे हट जाएं तो जितना गैस और तेल रशिया के पास है वो तो यूरोप को बेच बेच के बिलियन ऑफ डॉलर कमा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं उसको। अब आप ये देखो ना कि ये जो पीस समिट हुआ है पहले स्विट्जरलैंड में हुआ है। तो जब ये स्विट्जरलैंड में हुआ तो यूक्रेन ने बोला कि रशिया को इनवाइट नहीं करना है। कि अजीब सी ये मंतव्य, वो ना अजीब सी। मैं वो बीच में मजाक कर रहा था। यहाँ पे ना हमारे वो अक्सर गांव में इस तरह के होता है कि अगर किसी दो पार्टियों में झगड़ा हो जाता है गांव तो में नहीं तारक ये हमारे जहाँ भी खत्ते में है, इंडिया में भी इंटरनेशनल ऐसा है। इंडिया, बिल्कुल इंडिया में। पाकिस्तान भी है। तो भाई तेरे- होता तेरे है तरह वो का निज़ाम। वो जिस तरह को बुलाया जाता है। पंचायती निज़ाम होता है जी। कि वो भाई दोनों फरीकीन को बुलाया जाता है, उधर उधर से वो दोनों के मामला सुने जाते हैं और जो पंचायत होती है वो एक तरफ फैसला लगा देती है। अच्छा यहाँ पर भाई एक जो मेन पार्टी है जिसके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है उसको तो बुलाया ही नहीं जा रहा, तो फिर वो मुद्दा हल के एक निंदा करके चले भी अच्छा जाए तो क्या अब वो फर्क पड़ता ज़ेलेंस्की है। ये भी कहता है कि ये पीस समिट इंडिया कराए, यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे मुल्क उस पर ना इन्फ्लुएंस डालें, उसे रोकें, प्रेशराइज करें। तो मैंने इसमें शरीक नहीं होना। बात तो नहीं मैंने नहीं ये रशिया को रशिया शरीक को नहीं होने शरीक नहीं होने देना। वो तो पहले ही होगी थी ना स्विट्जरलैंड इसमें भी- इसमें भी कह रहे हैं रशिया को आप भी नहीं हाँ, शामिल नहीं, इसमें एक चीज़ अच्छा हुआ है जिसका- इंडिया की कितनी बदनामी होगी अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो अब जरा इंडिया की वैल्यू तो कम होगी। अच्छा असल प्रॉब्लम भी रशिया, सारा कुछ होना भी रशिया के रशिया लिए से ही है और बुलाना भी उसको उसको नहीं है। नहीं है। और भाई मुद्दा भी रशिया है सर। पहले भी मैं ना बोल चुका हूँ कि अगर दुनिया के जो अमेरिकन साजिश है दुनिया यार। के जो लीडर है ना पुतिन बहुत मेच्योर लीडर जी। है और जिस तरह की उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई इंडिया की तरफ के लिए वो बनती भी है भाई, उनके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे भी हैं। और जिस तरह साफ ज़रा के ज़ेलेंस्की ने सीधा सीधा बात की थी कि वो चाहते हैं अमेरिका का मेन मिशन ही ये है कि भाई रशिया और इंडिया आपस से दूर हो जाए। हाँ जी। उसने लेकिन ये छोटी मोटी नहीं इतनी हैवी स्टेटमेंट दी थी कि जो पुतिन है ना वो इंडिया के मुद्दे की इज्जत नहीं करता ताकि इनके अपने रिलेशनशिप खराब हो। ये तो शैतान पुणे वाले काम कर रहे वही काम हैं, है। जो शैतान के होते हैं ना काम कि दरार डालना डालना। लेकिन इंडिया को तो पता है। अच्छा फिर किस मुंह से इसने बात की जब पीएम मोदी बस- वहां मौजूद थे, उन्होंने तब उस समय तो हमला किया नहीं, कोई मिसाइल तो उन्होंने तो लॉन्च मजे किया की नहीं। बात है उस हाँ, सही समय बात है। उस समय भी तो इससे नहीं पता चलता कि उनकी इज्जत या उनके रिलेशन रशिया के साथ अच्छे हैं इंडिया अच्छा, के नहीं है। यूसुफ भाई उस समय भी और बाद में जब मोदी जी वापस इंडिया में आए हैं जी। तो तब भी रशिया की तरफ से इंडिया के खिलाफ या पीएम अब कोई बयानबाजी नहीं आई, नहीं आई। लेकिन जब वो रशिया गए थे तो ये सारे कुत्ते भौंकने लग गए थे। बाशमूल अमेरिका के। हाँ बच्चों की लाशों पे खड़ा हुआ। हाँ। अच्छा देखो ना एक उन्हीं के साथ यूक्रेन इस साइड पे है, सपोज राइट साइड पे है तो उनका जो ऑयल जहाँ पे वो स्टॉक करती है वो लेफ्ट साइड पे है। वहां तक अगर कैपेसिटी या इनको मिल रही है उनके ऑयल से जो कच्चा तेल उनको डिस्ट्रॉय कर सारा कुछ अमेरिका ही करता है। वो बेचारे यूक्रेन में कहाँ तो पूरे रशिया तो से गुजर कर इस्तेमाल हो रहा है ना। वो भाई साहब वो एरिया कब जा रहा है, असल में उनका मकसद था भाई साहब कि ये जंग लंबे अरसे के लिए छिड़ी रहे। यहाँ ये मकसद नहीं है कि भाई ये रशिया पूरी यूक्रेन- तरह खत्म हो और और रशिया दुनिया भी इससे जूझ रही है भाई साहब। हालांकि अमेरिका का भाई साहब दाती मुफाद है, इसमें यूरोप जो है रिसेशन में जा रहा है उसका तो बेड़ा गर्क और एक दिन होगा। ऐसा आ जाना कि जो जो जिस तरह अमेरिका कर रहा है ना ये यूरोप में खुद ही अमेरिका से सड़क हट पर आ जाना। जाना है। फ्रांस कितनी दफा कोशिश कर रहा है भाई साहब कि वो अपने मुफाद देखे या फिर अमेरिका की तरफ देखे। हाँ जी।
तो ये चीजें भाई बाकी हर कंट्री का अपने अपने जाती अच्छा, मवाद एक और चीज भी है, अगर रशिया पे इन्फ्लुएंस इतना हो रहा है, रशिया का नुकसान हो रहा है, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया के सारे मुल्क पूरी affect दुनिया होंगे। भाई साहब, तेल की चाइना दुनिया सबसे के ज्यादा affect चाइना होगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा भाई इनका मकसद ही तो है, चाइना, रशिया, अमेरिका के। ये भी है कि और इससे दुनिया में महंगाई कितनी बढ़ी है भाई इस हर जंग चीज। से। रशिया यूक्रेन की जंग से भाई पूरी दुनिया का लॉस हुआ है। बिल्कुल ये सच्चाई है भाई। इंडिया में भी चलो इंडिया में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ी दूसरे कंट्रियों की निस्बत। पाकिस्तान हो गया, यूरोप में भाई साहब जो घी है ना, घी जो फैक्ट्री वाला घी होता है, इसकी प्राइस बढ़ी है। जो डीजल पेट्रोल है इसकी प्राइस बढ़ी है। खाने पीने की चीजों में और भी जो कपड़े वगैरह जाते हैं उसकी भी प्राइस में बढ़ोतरी हुई यार मेरे है। भाई- क्योंकि जो रास्ता है वो इस्तेमाल होता है। ये इजराइल और हमास की वार से भी काफी ज्यादा उनका लॉस हो रहा आप है। ये इस पे एस्टिमेटेड लगा सकते हैं कि मेरे भाई होते हैं यूके में, मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे एक बंदे का खर्चा हो जाता है 200 पाउंड, Normally 80-90 हजार। अब कहता है उसी बंदे का खर्चा हो जाता है 350 पाउंड, यानी कि फीस जो पर बंदा है ना उसका 50,000 रुपया खर्चा बढ़ा है। अगर एक घर में 5 बंदे हैं, ऑटोमेटिक 2-2.5 लाख रुपया खर्चा बढ़ गया। बढ़ गया इधर वाला तो। ये तो- यूरोप को समझने लगे, यूरोप पूरी तरह से बाकी भी अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये अब जो मुद्दा किस तरफ जाएगा। जो ये सूरत हाल है कि भाई जेलेंस्की चाहता है कि भाई रशिया पीस समिट में ना आए और इंडिया इसको होस्ट भी करे, बहुत रशिया बड़ी भी ना चीज़ आए। रशिया तो भी ये ना आए तो और सीधा- पीस भी हो जाए। पीस भी हो जाए। और ये तो भाई सीधी सी ये बात तो है। सीधा सीधा कि रशिया से बिल्कुल ही कट ऑफ करना चाहते हैं। हाँ, एक तो ये चीज होगी और ये चाहते नहीं कि भाई पीस हो जाए। बिल्कुल तो खुद ही नहीं चाहते। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये पीस समिट जो इंडिया होस्ट करेगा ये अमेरिका के प्रेशर में करना पड़ भी सकता है, ये भी सच्चाई है नहीं, भाई। ये नहीं करेंगे। तो कुछ भी अगर हो सकता करेंगे है। तो फिर उसमें रशिया से भाई साहब इनकी बातचीत पहले हो होगी। जाएगी। कोई ना कोई यार वो निकलेगा रशिया तब मचोर ये- है, रशिया मचोर है, वो सूरत हाल समझता है अच्छी से। चलो वो एडजस्ट करता है। हाँ, एडजस्ट करेंगे लेकिन तो मतलब वही- भाई उन्होंने कोई रशिया के जो पुतिन है उनको जरूरत ही नहीं है उन्होंने बयानबाजी कोई करने की। उल्टी सीधी स्टेटमेंट नहीं दी इंडिया के खिलाफ जब ऐसी बात। पीएम ये मोदी देखिए, के। लीडर की हालांकि यही उनको खासियत होती है। एड भी दे कर आए हैं, दवाइयां भी दे कर आई हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है भाई साहब। किसी के दुश्मन को आप दे कर आ रहे हो भाई ये फर्क पड़ता है सबसे बिल्कुल। खासियत ये होती है कि एक लीडर एहसान न जताए। हाँ, ये मैच्योरिटी आला बहुत जरूर, जरूरी आला है। जरूर। हाँ चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या इंडिया पीस समिट होस्ट करेगा या नहीं? मेरे हिसाब से अगर अमेरिका का ज्यादा प्रेशर आया तो करेगा। तो ठीक है देखते हैं भाई। रशिया का उसमें क्या रोल है। हाँ तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।